हम है अगम अगोचर नूर। वो किस रूप में है? नूर कहते हैं। नूर अल्फाज है हमारे उर्दू। नूर कहते हैं प्रकाश को। पहले उन्होंने कहा हिरंबर है, वो चमकीला है। अब यहां उन्होंने कहा वो अगोचर है, दृष्टि वहां नहीं जा सकती, लेकिन नूर में प्रकाश रूप में। सुन्न सने ही आग है सकल लोक भरपूर। पूरा तोड़ कर दिया। कहते हैं वो सकल सुन्नों में, वो सृष्टि के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, समा हुआ है, समाया हुआ है। सकल लोक, ये पृथ्वी मात्र मृत्यु मंडल नहीं। क्या ब्रह्मा की पुरी, क्या शिव की पुरी, क्या गणेश की महाराज की पुरी, और क्या हमारे शिव जी की पुरी, क्या हमारी आदिशक्ति महामाया की पुरियां। इन सब पुरियों में वो समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? जैसे दूध के अंदर घी है, दूध के अंदर मक्खन है कि नहीं? भाई आप बताओ, दूध के अंदर घी है कि नहीं? लेकिन हमें दिखाई देता है क्या? दूध से कोई पूरियां तल सकता है क्या? लेकिन दूध के अंदर जो घी है उसको जतन से निकाल करके पूरियां तली जा सकती है कि नहीं? हमारे इस मानव तन में वो मौजूद है। इस मानव तन में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संत कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि देखो भाई, है नजदीक और दूर बतावे। हमारे कितना वो नजदीक है? हमारे वो इतना नजदीक है कि हमारी पलकें दूर हैं, लेकिन वो दूर नहीं है। नजदीक और दूर बतावे, दूर की बात निराशी, क्योंकि दूर की बात तो निराश करने वाली होगी। अब हम ये कहें कि फला जगह इतनी दूर, या 10 कोस या 2 कोस या 1000 कोस जाना है, भाई किसी का द्योत है, किसी की अवस्था है, कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। लेकिन नहीं, वहां हम सब मानवों की पहुंच है, क्योंकि वो है ही हमारे अंदर बैठा। और कमाल यह है कि जो हमारे पास बैठा है, हमारी उससे मित्रता जीवन में आज तक नहीं हुई, तो ताकत नहीं है नजदीक और दूर बतावे, दूर की बात निराशी, मोहे सुन सुन आवे हासी। क्यों आती है? कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। हम मथुरा, काशी, वृंदावन, तीर्थ स्थानों पे, धामों पे क्यों जाते? सीधी सी बात है। हम कहते हैं कि हमारे पापों का निवारण हो जाए। गंगा स्नान को क्यों जाते? कहते हैं पापों का निवारण करने। हमारे पीछे इसका और कोई मकसद नहीं है। जबकि संतों की तालीम में संत कहते हैं भाई मत भटको तुम। संत कहते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। ये सत्संग का दरिया है, बह रहा है। ये अब समय चल रहा है, ये सत्संग का दरिया बह रहा है। और ऐसा दरिया बह रहा है जिसमें हमारे पापों का निवारण 101% होगा। 101%, 101% होगा। बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। यहां कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, काले धोड़े का फर्क नहीं है। जो भी चाहे। तो कितनी छूट, कितना सस्ता ये साधन, कितनी छूट हम सबके लिए। इससे सस्ता, इससे बढ़िया कोई मौका हमारे पास और नहीं हो। क्या हो सकता है?
और अगर हम इस सस्ते और बढ़िया मौके से भी चूक गए तो जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाभ। मानुष जन्म जो पाए के चूके अब की घात, अब की जो मार्ग चूक गया, जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाभ। तो यहां हमारे गिरदास जी महाराज वाणी में सिमरन किसका कर रहे हैं, किसका करने के लिए कहा है? राम का। इन्होंने कहा ऐसा अवगति राम है। अभी तो उन्होंने कहा ऐसा अवगति राम है वो जिसका तुमने सिमरन करना है। और सिमरन क्या है? याद कर। तो सुन सने ही याद है सकल लोक भरपूर, गरीब ऐसा अवगति राम है। कैसा है भाई? गरीब ऐसा अवगति राम है, गुण इंद्री से न्यार। वो हमारे इस शरीर की, मानव तन की जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या है? हम किस किस का सिमरन करते हैं, यहां ये बात समझ लो अच्छी से। आंखों का काम देखना है, कान का काम दुनिया की आवाजों को सुनना है, नासिका का काम दुनिया में उठ रही गंध को लेना है, जीभ्या का काम इस दुनिया के रसों को लेना है, और हमारी स्किन का, हमारी त्वचा का काम है इस दुनिया की जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में एहसास करना। ये कोमल है, ये हार्ड है, कैसा है? क्योंकि सारा संसार इन 5 ज्ञानी इंद्रियों के चक्र में घूमा है। सारा संसार, 1 2 3 4 10 20 तो नहीं, सारा संसार। क्योंकि हमारा कोई भी कर्म, ये संसार कर्म क्षेत्र भी है। यहां हम जो भी करेंगे वही हमने मिलेगा, चाहे हम कोई विचार करके करें या बिना विचारे करें, जो भी करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा। चाहे हमारा जानकारी में कोई कर्म हो या अनजाने में कोई कर्म हो, उन सब का फल हमने ही मिलना है, किसी और ने नहीं। तो यहां हमें कर्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम साधु बन जाए, कुछ नहीं चाहिए, घर छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, अरे रोटी तो चाहिए ना, या नहीं चाहिएगी? क्यों महाराज जी, रोटी चाहिए ना? और फिर रोटी के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दुनिया में सब लोग कर रहे हैं वही सारे काम करने पड़ेंगे ना। किसान की तरह बढ़ करके खेती करें। अरे तुम गेहूं नहीं खाओगे, कंदमूल खाओगे, कुछ तो खाओगे। ऋषि मुनि क्या खाते थे? कंद और मूल। जैसे शकरकंद है और मूली है, गाजर है, क्योंकि वो सारे जमीन में अंदर पड़े। हम क्या खाते? जो ऊपर भी आते हैं नीचे भी खाते, वो सब खाते। उन्होंने कहा नहीं, हम नीचे नीचे वाले खाएंगे जिनको इस माया की हवा नहीं लगती। अपना एक बहुत बढ़िया साधन ढूंढ दिए। क्या? माया की हवा नहीं लगी इसलिए उन्होंने खाते, हम कंदमूल खाएंगे। अरे खाओगे तो ना। और उस खाने के लिए तो सारी दुनिया का नहीं, आपके पेट का सवाल।